अस्सलाम वालेकुम जी। मैं 23 साला हमज़ा सरवर के घर पर मौजूद हूँ, जो शायद अपनी शादी का सेहरा अपनी माँ के साथ जाकर लेकर आया और उसी सेहरे में माँ ने पहना कर कफन में लपेटा और अपने जवान बेटे को अगले ही दिन दफन किया ज़मीन के अंदर। और ये क़यामत इन पर कैसे टूटी, किसका फ़ोन आया जिसके कहने पर वो कहीं पर गया और उस डिब्बे के अंदर क्या हुआ और उसको गोली किस तरह लगी और इन्हें किस तरह से मालूम हुआ कि हमारे बेटे के साथ ये ज़्यादती हो गई है, और हमारी लाजवाब पुलिस इस केस को कैसे देख रही है, ये भी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, आपका बेटा 23 साला था, करता क्या था? वो अभी तो 2-3 महीने पहले उस पढ़ाई से फारग हुआ था, तो अभी उसको जॉब नहीं उसने की कोई भी। वो ढूंढ रहा था, अभी मिल नहीं रही उसको। नौकरी के बगैर आप शादी कर रहे थे? हाँ जी, उसके वाल साहब कहते कि हम मेरा जवान बेटा, मैं भी कुछ खुशियाँ देख लूँ अपने बेटे की, तो काम फिर देखा जाएगा, पहले ये तो काम कर लें। 3 भाई और 1 बहन, सबसे बड़े थे हमजा। हाँ, वो सबसे बड़ा था हमजा। तो ये जो 18 जनवरी को वो गए हैं, कहाँ गए हैं? क्या बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। छोटा भाई उसका खाना खा रहा था, उसको कोई कॉल आई है, तो उसने कहा कि भाई मुझे ना स्टॉप पे छोड़ के आओ। कहता भाई मुझे खाना तो खा लेने दो। कहते नहीं, मुझे फ़ौरन छोड़ के आ। उसने वहीं खाना छोड़ा और भाई को छोड़ने चला गया। वो उधर पहुंचा स्टॉप पे, तो भाई जब वो उसका छोटा भाई वापस आने लगा, तो उसने देखा एक सफ़ेद रंग का कैरी डब्बा था, भाग के ना उसके अंदर बैठ गया। पता नहीं वो कौन लोग थे, कुछ जानने वाला था, कोई दुश्मन था, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। सर, आप बताइएगा कि डेड बॉडी की शिनाख्त आप लोगों ने किस तरह से की? जब हम उधर गए हैं रिंग रोड पे ऊपर, तो वो देखा कि डेड बॉडी हमारे बच्चे की है। जब उन्होंने इतला दी है तो हमने देखा है जाके, हमारे ऊपर तो क़यामत टूट पड़ी थी कि हम कहते थे कि अल्लाह करे डॉक्यूमेंट हमारे बच्चे के हों और डेड बॉडी किसी और की हो। ऐसा भी हो सकता है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि हमारा इतना बड़ा फंक्शन था ये शादी का, तो लाइटें वगैरह लगा रहे थे। अचानक ये हादसा पेश हुआ है, तो बड़ा सदमा हमें पहुंचा है दिल को। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स किया था उसने, और 3 महीने पहले उसको डिग्री मिली है। तो कहता था शादी के बाद मैं कोई जॉब के बारे तलाश करूंगा, भागूंगा, कोई कारोबार करेंगे, अगर जॉब ना मिली कोई कारोबार करेंगे, कुछ ना कुछ बाद में करेंगे। तो हम एफआईआर आपने करवाई थी? हाँ, उस वक़्त तो फिर करवाई है, जब डेड बॉडी मिली है, एप्लीकेशन भी दी है, तो एफआईआर भी कटवाई है। तो वे फिर पुलिस कार्रवाई जो है वो उसने अपनी पूरी की है, तो फ़िरोज़वाला में फ़िरोज़वाला थाना में कार्रवाई हुई है, उधर ही पोस्टमार्टम हुआ है, जो फ़िरोज़वाला हॉस्पिटल है टीएच के, उधर ही फिर 10 साढ़े सवा 10 बजे रात को हम डेड बॉडी लेके आए हैं। यहाँ पर जब मैं आई हूँ तब माजी के मुंह से एक ही अल्फाज निकले कि मीडिया वाले आते हैं, मगर हमारी अभी तक मदद नहीं हुई। यहाँ पर बात वही करेंगे कि यहाँ पर कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है, यहाँ पर इंसाफ मांगा जा रहा है। यहाँ पर अपने बेटे के कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे देखने की एक उम्मीद है कि शायद मेरे बच्चे के कातिल जो हैं वो पकड़े जाएं, उनको भी वही अजियतनाक मौत मिले जैसे मेरे बेटे को तड़पा तड़पा के मारा। तस्वीर में आप देख सकते हैं कितना तशद्दुद किया हुआ है और किस तरह से गोली जो है वो आर पार हुई है। और क्या दुश्मनी थी किसी को मालूम नहीं है। शादी का घर था, 2 दिन बाद शादी थी, और उसी माँ ने जब अपने बेटे को देखा होगा इस हालत में, ये शायद हम अपने अपने घरों में देखें कि हमारे करीबी कितने अजीज होते हैं हमें, कि हमें अपने बहन भाई माँ बाप कितने अजीज हैं कि हम उनके बारे में अगर ऐसा तसव्वुर भी करें तो हमारी एक बार से रोंगटे उड़ जाते हैं। तो इस माँ का क्या हाल है ये यही जान सकती है। शायद हम इतने बेरहम हो चुके हैं, हमारे अदारे इतने बेरहम हो चुके हैं कि उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक केस है, हमारे लिए सिर्फ एक स्टोरी है, और जाहिर है एक डॉक्टर के लिए एक पेशेंट है, क्योंकि ये लोग रोजाना इन्हीं सूरत हाल से गुजरते हैं। मगर वो जो एक घर उजड़ा होता है ना, वो वही जानता है कि वो तकलीफ होती क्या है। माँ जी, आखिर में कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो बस यही कहूँगी कि हुकूमत पंजाब को कि उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी और ना ही हमारी अभी अभी तक उन्होंने मदद की है। यही चाहूँगी कि हमें इंसाफ दिलाएं और हमारे मुजरिम जो पकड़े पकड़े जाएं। मुजरिम पकड़े जाएंगे, अगर कोई माफी तलाफी आई माफ कर पाएंगे? नहीं, हम उसको माफ़ नहीं करेंगे। जैसे मेरे बेटे को मौत दी, उनको भी ऐसे ही मौत देना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत हमारा साथ दे। पुलिस वाले भी चुपचाप बैठे हैं। मैं तो इतनी परेशान हूँ कि कुछ नहीं बन पा रहा।
سر ویسے CDR بڑا ہی ہمارے ملک میں ایک ایسا ایویڈینس ہے کہ اس سے تو ہر چیز پکڑی جاتی ہے، تو بچے کے موبائل پہ فون شون نہیں آتے تھے کوئی؟ میڈم وہ فون آتے تھے، CDR نکلوائی ہے، جو رات کو کال ہوئی ہے 8 بجے، وہ اس کے بھائی نے کال کی ہے اور میرے سے جو بڑا بھائی ہے اس نے کال کی ہے. وہ دوسرے آئی فون پہ مجھے شک ہے کہ واٹس ایپ استعمال کرتے رہے ہیں، اس نمبر کو انہوں نے یوز نہیں کیا. اور تو وہ آئی فون کہاں ہے؟ وہ پولیس والوں نے راست میں لیا ہوا ہے، وہ ابھی دیکھو کب دیں گے. وہ اتنے مکار ہیں، جہاں جہاں گئے ہیں ادھر کیمرے بھی چیک کیے ہیں، کیمروں میں نہیں آ رہے. وہ اس طرح گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر ہم گئے تو کیمروں میں آئیں گے. وہ پتہ نہیں کہ کون سا انہوں نے راستہ استعمال کیا ہے. تو جب لے کے گئے ہیں غیر ضروری راستے استعمال کیے ہیں، پراپر انہوں نے راستہ استعمال نہیں کیا. صحیح. تو پولیس ابھی کیا کہتی ہے؟ معاملات چل کہاں تک رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پکڑتے ہیں ہم، پکا بندہ پکڑیں گے، یہ نہیں ایک کو کیا ایویڈینس کیا ان کے ہاتھ لگا ہے؟ یہ ان کو ہی پتہ ہے، ہمیں انہوں نے کوئی نہیں بتایا. صرف آپ FIR لے کے پھر رہے ہیں؟ ہاں، یہ FIR لے کے گھوم رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جب پکڑیں گے بلائیں گے بتاتے ہیں، یہ اسی طرح ہی وہ کر رہے ہیں. ابھی تک ہمیں تو کوئی انہوں نے رسپانس نہیں دیا. یہ بات وہی ہے، اچھا ٹھیک اگر مگر صحیح ہو گیا. اس طرح سے معاملات دیکھے جاتے ہیں. اور پولیس کی نااہلی یہاں پر ایک بار پھر سے میں بتاؤں گی کہ فون بچے کے پولیس کے پاس ہیں، والیٹ بچے کا ان لوگوں کو ملا، کون ساتھ لے گیا؟ وہ ایک موبائل تھا نا بڑے والا، وہ نہیں لے کے دوسرا ایک اور اس کے پاس موبائل تھا، وہ لے گئے ہیں. جنہوں نے قتل کیا ہے؟ ہاں جی، جنہوں نے قتل کیا وہی لے کے گئے ہیں. وہ ایک موبائل جو 3 لاکھ والا تھا نا وہ ادھر ہی ہے، جو 50-60 ہزار والا تھا نا وہ لے گئے ہیں. وہ اس لیے لے کر گئے ہوں گے کہ ظاہر ہے کہ ایک تو ہمارے ملک میں جو اینڈرائڈ موبائل ہے وہ آرام سے چوری کا بک جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ شاید اس موبائل کے اندر کوئی ایسے ایویڈنس ہوں جو ان کو پکڑوا سکیں. اور جو آئی فون ہے اس کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو لاک کھلوانا پڑتا ہے، اور PTA اپروڈ یہ وہ، اس وجہ سے آئی فون کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اور بہت جلدی آئی فون والا پکڑا بھی جاتا ہے. تو خیر یہاں پر میں بات یہی کروں گی کہ نااہلی یہاں پر صرف پولیس کی ہے. اگر یہاں پر انہی معاملات پر آج کسی بریگیڈیئر کا، کسی CM کا یا کسی بھی ایسے عہدیدار کا بیٹا غائب ہو جائے جو یہ ورث رکھتا ہو کہ سارے اداروں کو راتوں رات جگا کر 12:30 بجے عدالتیں کھلوائی جائیں، تو شاید ان کو راتوں رات انصاف بھی مل جائے. ادھر فرق اتنا ہے کہ یہ چیخ چیخ کر مر جائیں گے، یہ پیسے لگا لگا کر مر جائیں گے، مگر انصاف جو ہے وہ ان کے دروازے تک نہیں آ پائے گا. ہمیں مل کر ایک آواز ہونا پڑے گا اسی وجہ سے، کیونکہ جو حادثہ آج یہاں ہوا ہے کل کو ہمارے ارد گرد ہمارے گھروں میں بھی پیش آ سکتا ہے. آپ لوگ اس ویڈیو کو کنسرن پرسن تک پہنچائیں، ان کو ٹیگ کریں تاکہ ان لوگوں تک پہنچے اور ان کو انصاف ملنے میں مدد کی جائے. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.